नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज वीडियो और क्लास की बात करते हैं। तो देखिए, आज हमारा जो वीडियो है वह आपकी बात आपके साथ, इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और इसमें आपके साथ मैं भी रहूँगा, तभी हम लोगों की बात हो पाएगी। देखिए मित्रों, 26 तारीख आज हो चुकी है, 26 जनवरी है। आज गणतंत्र दिवस भी है, तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज भारत का संविधान लागू हुआ था। आज हमें एक किताब मिली थी जिसमें लिखा था कि किस तरह से हमें अपना देश चलाना है, तो उस दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। अब क्योंकि पेपर हमारा 31 जनवरी को है, तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। आज का दिन मान लो, आज अभी सुबह का टाइम है 6 बजे, 26 तारीख, तो आज का दिन है 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि 5 दिन हैं अभी आपके पास। 5 दिन किस चीज़ के लिए हैं कि परीक्षा के दिन के लिए हमें कैसे तैयार होना है। क्योंकि अब परीक्षा के लिए तैयार नहीं होना है, परीक्षा को जो हमें देने जाना है उस दिन के लिए हमें क्या तैयारी करनी है, ये इन चीज़ों का हमें पता रहना चाहिए। अब तक हमने परीक्षा की तो तैयारी कर ली है, तो इसी रिगार्डिंग में, इसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो बातें मैं बताऊँगा वो आपके काफ़ी काम आने वाली हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, और फिर मुझे बताएं भी आप कमेंट करके कि आपको कितना इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है और आपके लिए कितना ये उपयोगी भी है। चलिए पहली बात करते हैं। अब क्योंकि तैयारी जितनी होनी थी हो चुकी, अब क्या कर दो, अब कर दो दिमाग को रिलैक्स। जितना भी दिमाग के अंदर आपका स्ट्रेस है उसको करो ख़त्म। जो तैयारी हो गई ठीक है, जो नहीं हुई वो भी ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, पहली बात। क्योंकि अगर आप टेंशन दिमाग में रखोगे तो ये आपके जो 31 तारीख को जब आप क्लासरूम के अंदर बैठे रहेंगे, ये उसको अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए दिमाग को रिलैक्स कर दो, स्व आकलन करो, अपना आकलन करो कि कितना अब तक पढ़ा, कितना अब तक पढ़ा है। इसका तरीका क्या है कि कोई भी एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो 2.5 घंटे तक, और फिर देखो कि आपके 150 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपका स्व आकलन है, और जितने आ रहे हैं उतने में संतुष्ट रहें आप। सपोज करो कि आपके 90 ही आए या आपके 85 आए, तो आप घबराएं ना, रिलैक्स रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके यहाँ 85 आ रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 95 से प्लस जाएंगे। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कितना दिमाग आपका चलेगा और एग्ज़ाम में कितना दिमाग चलेगा, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो अगर आपका 85 भी आ रहे हैं तो आप फिर भी रिलैक्स रहें, घबराएं बिल्कुल ना। अदरवाइज़ आप घबराएंगे, रिलैक्स रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो ये 85 भी खतरे में पड़ जाएंगे। 85 आ रहे हैं, अच्छी बात है यार, 5-10 का तो तुक्का भी लग जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्लियर हो जाओगे। और वैसे अगर आप मेरे चैनल पर रहे होंगे तो, और मेरे तरीके से कर रहे हैं, इधर उधर नहीं भटके हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 100 प्लस आ रहे होंगे प्रैक्टिस सेट करने में। तो इससे आप थोड़ा सा, आपका स्व आकलन हो जाएगा, इसको कर लें। और कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब उसको करने का समय बिल्कुल बचा नहीं है। जितना आपने कर लिया है ठीक है, बस अब इतना अपना दिमाग में रहिए और बिल्कुल रिलैक्स करें, मोटिवेटेड रहें। अपना जो मोटिवेशन का जो आपका लेवल है उसको बिल्कुल हाई रखें कि हाँ भाई, मैंने बिल्कुल तैयारी की और मेरा पेपर बिल्कुल क्लियर होगा, कोई नहीं रोक सकता। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, उन लोगों के साथ चर्चा ही ना करें। उनसे 4-5 दिन बचे रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज वो कहेंगे भाई यार, तूने क्या पढ़ लिया, ये तो पेपर में आता ही नहीं। अरे जो आपने पढ़ लिया वही आता है पेपर में, बस आप ये मान के चलो। और अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ तो बहुत सारे लोग तो मेरे चैनल छोड़ के चले जाते हैं, 2-3 दिन ही वो देखते हैं, अरे यार क्या ये तो तुक्के मारने सिखा रहा है। लेकिन ये तुक्का नहीं है, मैं आपको बहुत कम मटेरियल दे रहा हूँ, बहुत कम चीज़ें दे रहा हूँ, लेकिन वो दे रहा हूँ जो पेपर में आएंगी। कहने का मतलब है कि आपने सिर्फ वही चीज़ें पढ़ी हैं जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं। तो इसलिए आप इन लोगों से दूर रहें। ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें अपने पेपर की तैयारी में और एक कदम क्या आगे बढ़ाना है पेपर वाले दिन, यानी कि 31 तारीख के लिए। देखिए दोस्तों, कुछ अब आप पढ़ना तो जारी रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना बंद करो। अभी 5 दिन हैं, इन 5 दिन में आप जितनी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब जो आपने पढ़ा है उसको, नई चीज़ ना पढ़ें, पहले बता रहा हूँ, खूब सारी करो। लेकिन उसके साथ साथ 31 तारीख को आपको क्या करना है, इसकी भी तैयारी कर लो साथ साथ। पहली चीज़, एडमिट कार्ड, जो आपका सीबीएसई से एडमिट कार्ड आया है उसको प्रिंट आउट निकलवा के रख लो। अभी तो बहुत सारे बच्चों ने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया हो, उसको तैयार रखो। उसके साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी निकलेगा, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, या जो मेरा इस पर डिस्क्रिप्शन है उसमें जाकर देख लेना, वहाँ उसका लिंक है कि जो ये डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको क्या करना है, कैसे करना है। इन दोनों चीज़ों को तैयार रखो। प्लस आपको एक फ़ोटो आई कार्ड भी चाहिए।
फ़ोटो आई कार्ड में आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या जो आपका वोटर आई कार्ड है वो हो सकता है। ये 3 चीज़ें हो गई आपके डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार रखने हैं। एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और फ़ोटो आई कार्ड। इसके बाद फिर आपको एक पेन चाहिए, ब्लू या ब्लैक। अच्छी क्वालिटी का पेन लें, बढ़िया क्वालिटी का, जो मोटा-मोटा भरता हो। पतला सा मत ले लेना जिसकी वो पतली हो, मोटा जिसकी निब मोटी हो, क्योंकि आपको गोला भरना है, जितना मोटा भरेगा उतनी जल्दी गोला भर जाएगा तो आपका समय बचेगा। और गोले भरने का तरीका भी यही है कि गोला पूरा भरा जाना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई मार्केट में ओएमआर शीट मिलती हैं, उनको ले आओ, उन पे प्रैक्टिस करके देख लो कि भी गोले भरने में कितना समय लगता है, तो वो आपका मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और आपको क्या रखना है, सैनिटाइज़र रखना है एक 50 ml का, जो कि ट्रांसपेरेंट बोतल बोतल में हो, यानी कि वाइट बोतल में हो, ताकि वो दिखाई दे। पानी की एक बोतल आप अपनी तैयार कर लो, और सेंटर यानी कि जो परीक्षा का आपका केंद्र है उसको एक दिन पहले ही दिखाओ। उसका रीज़न क्या है कि उसमें लिखा हुआ है जो आपका एडमिट कार्ड है कि आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। तो 2 घंटे पहले पहुंचने के लिए आपको बिल्कुल करेक्ट जो लोकेशन है वो पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इधर-उधर भटकते रहो, फिर बाद में आपकी एंट्री भी ना हो। तो मुझे तो बहुत दुःख होगा, आपको भी दुःख होगा, सीधी-सी बात है, आपने इतनी सारी मेहनत की और पेपर नहीं दे पाए। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बिल्कुल तैयार रखें, इनको फिक्स कर लें, इनको, जैसे आपका ये एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन है, फ़ोटो आई कार्ड है, पेन है, ब्लू पेन, कम से कम 4 पेन लेके जाना। ये नहीं कि 1 पेन ले लिया और वही चल नहीं रहा, फिर इससे माँग रहे हो, उससे माँग, 4 पेन लेके जाओ और अच्छी क्वालिटी के लेके जाओ। सैनिटाइज़र है, या वाटर बॉटल तो चलो कभी भी आप रख सकते हो, और ये चीज़ें तो आप अभी से एक पाउच के अंदर रख लो कि बस मुझे यही लेके जाना है। अच्छा, ये चीज़ आप तैयार कर लीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें ये मैंने लिख दिया है कि ये चीज़ें आप ना ले जाएँ। उसको भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए, कोई बुक्स मत ले जाओ, कोई पेपर नहीं। कुछ बच्चे सोचते हैं यार एक खाली पेपर ले चलते हैं, मैथ की इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे। उसकी ज़रूरत नहीं है। जो आपको पेज मिलेगा वहाँ नीचे जगह होगी, जो पेपर मिलेगा उस पे आप कैलकुलेशन करो, इसलिए कोई पेपर मत ले जाओ। पेंसिल की ज़रूरत नहीं तो ले ही मत जाओ, स्केल भी मत ले जाओ। व्हाइटनर यानी कि जो फ्लूइड होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं यार ये तो गलत हो गया, इसे फ्लूइड लगा दो, दोबारा से कर दो। ऐसा बिल्कुल मत करना, पेपर कैंसिल भी हो सकता है। ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कोई सा भी हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन है, पेजर है, कैलकुलेटर है, ईयरबड्स वगैरह जो हैं, ये कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं, इन सब चीज़ों को मत ले जाओ। खाना भी उन्होंने मना किया है। लेकिन फिर भी मान लो आप कुछ अपना आपको एनर्जेटिक रखना चाहते हो, तो उसमें आप एक काम ये कर सकते हो कि आप जो है कोई ड्रिंक ले जा सकते हो। ड्रिंक में जैसे आप फ्रूटी ले जाओ। वो कहेंगे कि साहब फ्रूटी क्यों ले जा रहे हो? कह देना जी मुझे शुगर हो रही है, तो इसलिए मुझे ले जानी है, मेरा लेवल लो हो जाता है शुगर का, इससे हाई रहता है। तो फ्रूटी पीने से क्या होगा कि आपको थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी, अगर आप ले जाना चाहें तो। वैसे तो मैं मना करता हूँ सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इससे जो है आपका समय बर्बाद होता है इन सबको यूज़ करने में। कार्डबोर्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वॉलेट अपना बाहर रखिए। पैसे ले जा सकते हैं लेकिन आप, लेकिन वॉलेट नहीं ले जा सकते हैं। गॉगल्स वगैरह कुछ लोग चश्मे-वश्मे लगा के चले जाते हैं, भई जिनके नंबर लगा हुआ हो तो ठीक है, लेकिन फालतू का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। घड़ी वगैरह ना ले जाएँ, राइटिंग पैड वगैरह, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे एंट्री नहीं होगी। मान लो आप ये चीज़ लेके जाते हो, फिर कहीं आपने ये सब चीज़ें बाहर रख दी, खो जाएँगी। आजकल तो मैंने देखा है बच्चे 2-2 4-4 हज़ार रुपए की तो घड़ी पहनते हैं। मान लो घड़ी पहन के गए, या गॉगल्स भी आजकल बड़े महँगे-महँगे लोग पहनते हैं 2-2 हज़ार रुपए के, और बाहर आपने कहीं रख दिए, खो जाएँगे, आपका नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको बिल्कुल भी लेके मत जाइए। अच्छा, कुछ एक सवाल ऐसे ऐसे भी हैं जो कई बार मुझे थोड़ा-सा, हालाँकि मैं इरिटेट तो नहीं होता हूँ, लेकिन कई बार मैं ये सोचता हूँ कि आपने अपना स्तर कितना गिरा लिया है। हो सकता है आपको ये चीज़ बुरी लग रही हो, लेकिन मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, जो आप लोग मुझसे करते हो, जो कहते हो, और फिर मैं बताता हूँ कि उसका रीज़न क्या है। इस चीज़ को भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। बच्चे कहते हैं मैराथन क्लास का वीडियो बना दो। अरे भई, ये मैराथन क्लास क्या होती है? ये मैराथन क्लास यूट्यूब पे वो लोग चला रहे हैं जिनके पास यूट्यूब के अलावा और कोई काम नहीं है। आपको फँसा के रखना चाहते हैं वो, मैं तो ये कहता हूँ, सीधी-सी बात है। अरे भई, अगर मैराथन क्लास आपको करनी ही है तो जितना आपने पढ़ लिया, 5 दिन बचे हैं ना, अपने आप करो मैराथन क्लास। इससे आपका खुद का आकलन भी हो जाएगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। अगर आप इसी यूट्यूब के ही भरोसे रहोगे तो आपका अपना खुद का सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो तो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। यार पेपर में यूट्यूब थोड़ी आना है। जो चीज़ें आपने सीख ली हैं, 5 दिन उसकी मैराथन क्लास खुद लगाओ। और जिन लोगों की मैराथन क्लास चल रही है यूट्यूब पे, आप देखो आपको उसमें 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे वेस्ट करके आपको मिलता क्या है? मैं कहता हूँ आपको उतना आप 15-20 मिनट में घर खुद खुद बैठ के करोगे ना, तो 15-20 मिनट में कर लोगे, जिसके लिए आप अपने 2 घंटे बर्बाद करते हो यूट्यूब पे। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब गलत चीज़ है। मेरी और आपकी मुलाकात भी यूट्यूब के माध्यम से ही हुई है। बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब, बहुत ज्ञान मिलता है यहाँ से। लेकिन जितना आपके मतलब का ज्ञान है उतना ले लो, और इसके बाद उसको खुद से करो।
दूसरे के भरोसे मत रहो। अरे जो छोटा बच्चा जो होता है ना, जब वो दूध पीता है ना, माँ बोतल उसके मुंह में डालती है तो वो भी कोशिश करता है कि अपने हाथ से पकड़ के बोतल को पिए। आप तो बिल्कुल ही दूसरे पर डिपेंड हो गए हो। डिपेंड मत हो। अगर डिपेंड होगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और पेपर में सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। दूसरे के भरोसे मत रहो। अरे ये देख लो, हिंदी गद्यांश पद्यांश हल करने की ट्रिक। अरे यार, हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है। और हिंदी का गद्यांश पद्यांश आप नहीं कर पा रहे हो तो टीचर क्यों बन रहे हो? मत बनो टीचर। बनना भी नहीं चाहिए आपको टीचर। जो बच्चा हिंदी गद्यांश पद्यांश के लिए भी ट्रिक ढूंढ रहा है, आप सोचो उसका लेवल क्या है। कोई लेवल ही नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसा इंसान अगर टीचर बनेगा तो बच्चों का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो भाई आप अपने लेवल को इतना मत गिराओ, किसी के दूसरे के ऊपर इतना डिपेंड मत हो। कुछ चीज़ें खुद से करो। और ये चीज़ें हो सकती हैं खुद से, कोई बड़ी बात। कोई बच्चा अगर ये कहे कि सर इंग्लिश का बना दो तो मेरे समझ में आता है, कि भाई चलो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। संस्कृत का मैंने बना रखा है, आप देख लेना मेरी संस्कृत की जो पेडागोजी संस्कृत गद्यांश पद्यांश की जो लिस्ट है उसमें मिल जाएगा आपको। लेकिन हिंदी के गद्यांश पद्यांश को हल करो, और उसकी भी ट्रिक चाहिए इनको, हिंदी की भी। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो, अपना लेवल मत गिराओ अपने जब सारी चीज़ें कोई और करवा देगा, आप कुछ नहीं करोगे, तो ऐसा तो ऐसा कोई ना कोई टाइम तो आएगा जब आपको खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब खुद से करने का समय आएगा, आपसे पूछा जाएगा, तब फिर आप क्या करोगे? फिर आपका कॉन्फिडेंस दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सेस हर चीज़ की बुरी है, अति हर चीज़ की बुरी है। यूट्यूब का उतना ही प्रयोग करो जितना ज़रूरी है। मैं तो खुद भी मतलब बल्कि ये सलाह देता हूँ कि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे यूट्यूब देखें, इससे ज़्यादा ना देखें। कोई 1 या 2 चैनल पकड़ लें जो आपको लगता है भी ये हमारे काम के हैं। उसके कोई किसी का 10 मिनट का, 20 मिनट का या आधे घंटे का वीडियो उसको देख लो, तो आप जो है 2 या 3 चैनलों को 1 से 2 घंटे में, 2 घंटे से ज़्यादा तो बिल्कुल आपको यूट्यूब नहीं देखना चाहिए। क्योंकि फ़ोन कहीं न कहीं आपका टाइम वेस्ट करता है। इस बात को आप मान लो आप एक यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, किसी और का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसे देखने लगोगे, फिर तीसरे का आ जाएगा, उसे देखने लगोगे। सब में वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। और बहुत सारा कन्फ्यूजिंग भी है, लोगों को कन्फ्यूज। अब जैसे मेरा जो मेथड है, मेरा मेथड है पॉजिटिव नेगेटिव का। ये मेथड आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं कुछ बता रहा हूँ, कोई कुछ और बता रहा है। आप एक आदमी पर भरोसा कर लो, गुरु बना लो किसी एक आदमी को। बट गुरु बनाते वक्त ध्यान रखो, एक कहावत है, पानी पियो छान कर, गुरु गुरु बनाओ जान कर। तो गुरु एक बार उसको बना लो, फिर उसकी बात को मानो, वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है। मेहनत करो, मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कर लो, सब कुछ ट्रिक से नहीं हो सकता, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। मेहनत अगर आप करोगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपना लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको हाई रखो। हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ दो। मैं तो यही कहता हूँ। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी भी लग रही हों, लेकिन ये सच्चाई है, ये हकीकत है। जब तक आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे, सफलता आपसे दूर रहने वाली है। तो मित्रों, फिर भी मैं आपको आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ आज दोबारा से। आज क्योंकि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, और मेरी इन चीज़ों का थोड़ा-सा आप ध्यान रखें। और 5 दिन हैं, मैराथन करनी है, तो खुद से मैराथन करो कि आपने कितना सीखा है। सुबह सुबह बैठो 7 बजे और रात को उठना 7 बजे, खाना खाना। इसके बाद फिर 9 बजे बैठ जाना और सुबह उठना कम से कम 3-4 बजे। ये होगी मैराथन आपकी। किसी और पे क्यों डिपेंड हो रही है? इस यूट्यूब से बर्बादी भी हो सकती है। ये चीज़ ध्यान रखो आप। मैं यूट्यूब को गलत नहीं कह रहा बिल्कुल भी, ना कि उसकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। मैराथन खुद से करो तो वो ज़्यादा अच्छा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मित्रों, एक छोटा-सा आज आपके साथ बात करने का मन कर रहा था तो मैंने वीडियो बना दिया। आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा या बुरा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है, इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, बट ध्यान रहे कि सिर्फ सीटेट के बारे में पूछें, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।